से 114 राफेल इंडियन एयरफोर्स खरीदने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। सबसे पहली बात ये करेंगे, इतना बड़ा बजट इंडियन एयरफोर्स को जा रहा है राफेल की मद में, क्योंकि एक राफेल की कीमत $2 बिलियन के करीब बताई जाती है और 114 घुमाना सर आपका। अगली बात मैं आपको ये बताने वाली हूं, में राफेल क्यों खरीद रही है? क्या पाकिस्तान और इंडिया के बीच टेंशन मजीद बढ़ने वाली है, या फिर इंडिया ग्लोबली जो है खुद को स्ट्रेंथन करना चाहता है? क्योंकि राफेल के बाद इंडिया की एयरफोर्स मजबूत भी होगी। नहीं हो सकता। अच्छा। एक राफेल हो या 114 राफेल हो, हमारी पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है अच्छा। एंड वी आर अ पब्लिक और हम लोग उनके साथ हैं और मेरा ख्याल है कि हम लोग ये तैयारों से या इन चीज़ों से डरने वाले नहीं, क्योंकि हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं। जब जंग हो रही थी तो कि जो पाकिस्तानी आवाम की जो सिचुएशन थी, हम लोग इस चीज़ को बहुत लाइट ले रहे थे, क्योंकि हम अपने राइट पर थे और हमें पता है कि हम जब आप राइट पर होते हैं ना तो आपको पता होता है कि आप ये जंग विन कर ही जाएंगे और हमारा अल्लाह पर भी वैसे भी यकीन बहुत ज़्यादा कामिल है। तो आई थिंक दुनिया के लिए बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है और इंडिया जब इस तरह बाहर से असला वगैरह ले रहा है, जैसे अपने डिफेंस के लिए जहाज वगैरह ले रहा है, तो ये एक दुनिया के लिए खतरा है। खतरा है। अच्छा। खतरा है और पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान को भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चाइना से अपने जहाज जो ऑर्डर करे और अपने को इस लेवल पे लेके जाए कि हम इंडिया को इजीली शिकस्त दे सकें वहाँ पे। हाँ, ठीक है। देखिए ये पाकिस्तान और चाइना की जो पाकिस्तान और इंडिया की जब भी जंग हुई है हाँ। तो हमेशा पाकिस्तान ने और इंडिया को आपस में टक्कर दी है। ठीक है, अगर इंडिया के पास इतने ज़्यादा तैयारे हैं तो पाकिस्तान को भी ये पता होगा कि पाकिस्तान ने कैसे तैयार लेने हैं, हाँ, तो वो ठीक उसको चाहे चीन या आजकल जिस तरह अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के बहुत ताल्लुकात अच्छे जा रहे हैं, तो पाकिस्तान लाजमी इनके पीछे कोई पर्दों के पीछे कोई डील ऐसी कर रहा होगा कि अगर उन लोगों ने डील किया तो हम भी उनको कम्पीट कर सकें। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई ये लोग सच्चाई का सामना कभी नहीं करते और ये कंपेयर करने लग जाते हैं भारत और पाक के बीच। तो भारत ने ऑर्डर दिया 114 राफेल का और दूसरी खबर इनको मालूम ही नहीं है। भारत ने एचएल से एक डील की और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 200 प्लस तेजस का, तेजस 2 का। तो भाई ये इतनी बड़ी डील है कि ये अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि भारत को, पाकिस्तान को टक्कर देने के लिए भारत इतना एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। और भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान ने भारत को टफ टाइम दिया था और चैन में चबाए थे, झुकाया था। तो ये कभी सच्चाई से सामना नहीं करते भाई। ये अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम विन हैं और हमने भारत को हराया, यही चुरन देते हैं भाई। तो इनकी जो आर्मी की, एयरफोर्स की जो लिस्ट जारी हुई थी, पब्लिश हुई थी, अनजाने में सही सच्चाई सामने आ गई थी। तो उनमें एयरफोर्स के और आर्मी के 155 जवान शहीद हो गए थे। इतनी मार मारी थी इंडिया ने पाकिस्तान को। तो भाई ये लोग सच्चाई का सामना करो यार, सामने दुनिया में क्या हो रहा है। ये कभी सच्चाई सच बोलते ही नहीं, ये झूठ ही बोलते हैं। तो भाई चलो जानते हैं, जानने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना। देखते हैं और क्या बोल रहे हैं। हाँ, मतलब पावर बैलेंस रहता है। पावर अगर बैलेंस इंडिया के पास लेट्स वो 200 फाइटर्स हैं और मॉडर्न तरीके के हैं तो पाकिस्तान भी वो ले ही लेता है। पाकिस्तान भी वो ले ही लेता है। अभी पाकिस्तान की चाइना के साथ डील हुई है कि वो जो सबसे लेटेस्ट जनरेशन का F-35 हाँ। F-35 है और वो तो अभी तक इंडिया के पास भी नहीं आया, जो अभी तक हाँ। पाकिस्तान के पास आ गए हैं। हाँ, ठीक तो है। इससे पता लगता है कि अगर जो पाकिस्तान है वो इस सारे जितना भी मनसूबा है उसके ऊपर जो है फुल उसे इन्फॉर्मेशन है कि क्या करना है। अगर वो इंडिया अगर रफेल ले रहा है तो पाकिस्तान ने भी वहाँ रफेल के मुकाबले में जो F-35 जो आपने बताया अभी वो तैयारी हैं, उनका मनसूबा कर लिया है जो इंडिया के पास में नहीं है। तो अगर उनके पास रफेल है तो हमारे पास भी ये है जो पाकिस्तान को कम्पीट कर सके। ठीक है, देखिए इंडिया की एयरफोर्स बड़ी है, उनका बजट भी बहुत बड़ा है, लेकिन जो एक स्टेटमेंट सामने इस टेंडर को लेके इंडियन एयरफोर्स का ये भी मानना है कि भाई अभी हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हमें होना चाहिए। हमें अभी बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। हम जो है डिमांड हमारी जो है वो इतनी जल्दी फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ज़ाहिर है हम भी इंपोर्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। डिफेंस के मामले में इंडिया भी हथियारों के मामले में इंपोर्ट पे ही डिपेंड कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया ये एक अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इतने ज़्यादा तैयार है? दुनिया की बड़ी डील है, इससे पहले किसी भी मुल्क ने इतने बड़े तैयारों की डील नहीं की। ना कभी 10 तैयारे सुन लिए, 20 सुन लिए, 50 सुन लिए, लेकिन सीधा 114 तैयारे इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ हमारे सामने बात हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं उनको कोई चैलेंज बड़ा पेश आने वाला है जिसके लिए वो पहले से तैयारी कर रहे हैं? देखें, पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन के लेटेस्ट जो है ना चाइना के J-35, तो उनका मुकाबला करने के लिए इंडिया सोच रहा है कि कुछ ना कुछ हम भी बाहर से लें। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने फिर फ्रांस से ये डील किया कि 114 तैयारे अपने और ऐड किए जाए अंदर। तो मुझे लगता है वो पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए या कोई आने वाला जो अगम रहा कभी अगर जंग होती है तो वो एयरफोर्स का मुकाबला करने के लिए ये चीज़ें खरीद रहे सर हैं। ये तैयारे नहीं है, इसकी अमाउंट आप सोचें, एक तैयारा $2 बिलियन का, 114 तैयारे पहली कितने बात के तो होंगे? अरे शर्म करो भाई, शर्म करो। थोड़ी बार शर्म नहीं आती इन लोगों को और बोलते हो कि हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह हमें सही बोलना सिखाता है और हमें इज्जत बख्शी है। अरे भाई ये इतने बेइज्जत लोग हैं कि इनको शर्म भी नहीं आती बोलने में कि अब ये भारत हमारे जो 35 खरीद रहा है चाइना से, इनके बदले राफेल खरीद रहा है भारत। अरे भाई शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हमारी एयरफोर्स कितनी बड़ी है, हमारे 3 फ्रंट पे लड़ाई होगी, ये ध्यान रखना, चाइना के साथ और तुम्हारे साथ। अरे भाई दोनों, ये अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था
तो चाइना तुम्हारा साथ दे रहा था, तो हम 2 फ्रंट से लड़ रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में। तो ये सोचना चाहिए, हमने 110 जो राफेल खरीदे और 200 प्लस तेजस खरीद रही है, एचएल को ऑर्डर दे दिया गया है। तो इनका बजट कितना होता है मालूम है तुम लोगों को? तुम 2-2 अरब के लिए भीख मांगते फिरते हो। तुम्हारी जितनी जीडीपी है पाकिस्तान की, उससे तो डबल तो हम हथियार खरीद रही है। अरे भाई, तुम्हारी औकात और हमारी औकात में फ़र्क, और सच्चाई से सामना करो जाहिलो। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते और झूठ बोलना आता है तुम लोगों को। अरे इतना भी झूठ मत बोलो। और ये जो नायला शायला है, कौन है ये माइक लेकर घूमती है, इसको पता नहीं होगा? ये डरती है सच्चाई बोलने को, सच बोलने को। इसको बोलना चाहिए था कि भारत की जो जितना बजट है, जितना खरीद रहा है पाकिस्तान का, उतना जीडीपी है पाकिस्तान। ये डील डील दी है भाई, तो ये अमेरिका को झटका है। ये इतने अरब डॉलर के, मिलियन डॉलर का जो राफेल है, तो ये अमेरिका को भी एक मैसेज है और झटका है। तुम हम पर टैरिफ लगा रहे हो, और जो ज़्यादा माल खरीद रहा है चाइना, जो ज़्यादा तेल खरीद रहा है, उन पर तुम दोस्ती निभा रहे हो। और जो हमारा दुश्मन है, जो ऑपरेशन सिंदूर में तुमने आईएमएफ से लोन दिया पाकिस्तान को, और अब उनको गोदी में बिठा रहा है डोनाल्ड ट्रम्प, तो भाई हमने 35 को लात मार दिया। और हमने राफेल की डील की, 114 राफेल, इतनी बड़ी डील उनके हाथों से निकल गई। फिर हमने आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारे यहाँ भी एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, और स्टेल एयरक्राफ्ट भी बन रहे हैं, और ये बोल रहे हैं भारत दूसरे से ही खरीदता है। अरे भाई, तुम्हें क्या मालूम है? सिर्फ हाँ, पाकिस्तान को चुरन देते हो तुम लोग। हमारे यहाँ तेजस भी बन रहा है, तेजस के स्क्वाड्रन भी है, और MK2 हमारा स्टेल एयरक्राफ्ट बन रहा है, और एक ऑर्डर MK2 तेजस 2 की भी ऑर्डर दी गई। तो हमारा जो मिराज 2000 था, वो रिटायर हो गया। तुम्हारे जीडीपी का इतना एयरक्राफ्ट तो हमारा रिटायर हो गया, हमने निकाल दिया। रिटायर होते ही 40 एयरक्राफ्ट निकाल दिया, और तुम लोग वही पुर्जे चलाते हो चाइनीज़ माल के। तुम्हारे यहाँ एयरक्राफ्ट के जो पुर्जे पार्जे उनको डेवलप करने के लिए भी कुछ नहीं है। उनको ये सर्विसिंग करने के लिए भी कुछ नहीं, वैसे ही तुम मौत के कुएँ चलाते हो। तो हमारा रिटायर होते ही हमने निकाल दिया, और दूसरा स्क्वाड्रन का तैयार कर रहे हैं। तो इसके ऊपर 114 और 200 प्लस तेजस की ऑर्डर दी गई। तो भाई, इस पर आपकी क्या राय है? शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।